नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एलिमेंट एडू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीपीएससी जो स्कूल टीचर का वैकेंसी है उसे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें गूगल में या फिर क्रोम में अपने ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पे क्लिक करना है। क्लिक करने पे हमें एक ऐसा फॉन्ट खुलेगा। सबसे पहले हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए हम क्लिक करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। क्लिक करने के बाद हमें नीचे में दिखाया गया है कि वैकेंसी का क्या नंबर है 26/2023। इसका वैकेंसी का नाम दिखाया गया है और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे हमें एक ऐसा फॉन्ट खुलेगा। सबसे पहले हमें अपना फर्स्ट नेम डालना है। जैसे मैं अपना नाम डालता हूँ AMIT अमित कुमार। आगे हमें डालना है पहले हमें डालना है फर्स्ट नेम, तो अमित डालिए मैंने। मिडिल नेम कुछ नहीं है मेरा, तो हम वो छोड़ देंगे। अगर आपका कुछ मिडिल नेम है तो वो आप डालिए। आपका लास्ट नेम में डालना है, जैसे जो भी हो आपका टाइटल, कुमार सिंह जो भी टाइटल हो वो अपना डालिए। आगे हमें डालते हैं फादर नेम। हम जैसे आपको एक दिखा रहे हैं इसलिए हम ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म डालते हैं। तो इसमें आप कुछ भी डिटेल डालते हैं, जैसे इसमें हमने ABCD डाला। अगर जो भी लेडीज मैरिड हैं उन्हें अपने हस्बैंड का नेम लिखना है। फिर मदर नेम डालना है, जो भी आपके मदर का नेम है वो आप मदर का नेम डालिए अपने। आगे आपका आधार नंबर डालना है, आप अपना आधार नंबर डालिए। जैसे आपका आधार नंबर जो भी है वो आधार नंबर डालिए। उसके बाद आपको अपने आधार का PDF अपलोड करना है। तो चलिए हम अपलोड करते हैं PDF। जहाँ भी आपके फाइल में है वहाँ से आप अपलोड कीजिए। PDF अपलोड करेंगे हम। और ये ध्यान रखना है कि आपका जो PDF है वो 100 KB से कम होना चाहिए। हमने जैसे अपना आधार यहाँ पे अपलोड कर दिया, अपलोड हो रहा है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे पूछा जाएगा, अपने आधार अपलोड कर दिया, उसका पूछा गया कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। जनरली सब लोग इंडिया के हैं तो यस कीजिए। आगे पूछा गया है कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप बिहार से हैं। अगर आप इसमें नो करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म है सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है। तो आपको इसमें यस करना है। जैसे ही आपने इसमें यस किया, वैसे आपसे मांगा गया है कि आपका जो परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसका नंबर भरिए। तो जो भी आपका आवासीय है उसका जो नंबर होगा वो आप नंबर डालिए अपना। जैसे जो भी आपका नंबर है वो नंबर डालें। किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको डालना है। जैसे जिस डेट को हुआ है वो आप डेट डाल दीजिए। उसके बाद आपको इसका रेसिडेंस का PDF डालना है। आपको सेम वैसे ही करना है। इसका ही PDF जो है वो 100 KB से कम होना चाहिए। वो आप PDF अपलोड करिएगा अपना। अपलोड करने के बाद आपसे पूछा गया है क्या आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं करते हैं तो नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा किस कैटेगरी से। जैसे आप अगर EWS से हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट कास्ट नेम लिखना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, किस डेट को इशू हुआ है, और वो फिर ऐसे ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको। अगर आप नहीं हैं तो आप नो कीजिए, तो आपसे ये सब नहीं मांगा जाएगा। उसके नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आपका मैरिड है और अनमैरिड है। तो आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड डालिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालिए। आगे पूछा जाएगा आपका जेंडर कौन सा है, आप मेल हैं, फीमेल है या थर्ड जेंडर है। तो जो भी आपका है वो डालिए। उसके आगे आपसे पूछा गया है आर यू अ ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर हैं तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। आगे पूछा गया है कि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया है क्या आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस कीजिए। फिर आपके सर्विस के बारे में पूछा जाएगा। अगर नहीं हैं तो आप नो कीजिए। उसके आगे पूछा गया है कि आप पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय से में कार्यरत शिक्षक हैं। जैसे पहले से अगर कार्यरत हैं तो आप यस कीजिए। तो आपके ऑफिस के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाएगा। नहीं हैं तो आप नो कीजिए। जैसे हमने नो कर दिया। आगे पूछा गया है अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनें। जैसे आपने BEd, BMed, DLEd, BEd जो भी किया है वो डालना है। दूसरा क्या है केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी। और तीसरा क्या है केवल संगीत विषय। जनरली अगर आप BEd से हैं तो आप BEd सिलेक्ट कीजिए। आगे पूछा गया है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा। आप कौन सा परीक्षा मतलब है, पात्रता में है, दक्षता में है। दक्षता में वो आते हैं जो 2012 से पूर्व नियुक्त हो गए हैं या फिर जो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं वो है। और पात्रता में है जो नए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो सीटेट क्वालिफाई हैं, वो पात्रता में है। ऐसे ही आप चूज कीजिएगा। आपसे बोला जाएगा कि सीटेट पेपर, BTET पेपर और बिहार स्टेट पेपर और बिहार स्टेट पेपर 2 आप कौन से क्वालिफाइड हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको उसे सेलेक्ट करना है। जैसे आप अगर सीटेट हैं तो आप सीटेट सेलेक्ट कीजिए। अगर बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं तो पेपर 1 चूज कीजिए। अगर बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो पेपर 2 चूज कीजिए। जैसे अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं,
अब सीटेड पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको इसमें ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपसे ये जो आपका कॉलम भरे थे वो हट गया है, उसको दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे आना है। आपसे सीटेड जो आप क्वालिफाइड है उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है। जो भी नंबर है वो डाल दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर। आपका सर्टिफिकेट इशू किस दिन हुआ था आपको वो डालना है। जैसे जिस दिन इशू हुआ था वो आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी मंथ हो कोई भी ईयर हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए सिलेक्ट कर लीजिए अपना, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना PDF अपलोड करना है। वैसे ही जैसे भी आपका PDF जो उसका होगा सीटेड का, वो PDF लीजिए और आप अपलोड कर लीजिए। चलिए PDF मेरा अपलोड हो चुका है। आगे पूछा गया है आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप डेट ऑफ बर्थ डालिए। जैसे यहाँ से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कोई भी जो भी आपका है वो डाल सकते हैं। आगे आपसे पूछा गया है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपने सीटेड चूज किया है तो क्लास 1 to 5 के लिए आप एलिजिबल हैं। एक ही ऑप्शन यहाँ दिख रहा है क्लास 1 to 5, उसे आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि आपका जो स्कोर है वह क्या है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, ये है तो ये डालिए। अगर आप दूसरा क्या है न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे कोई भी नाम दिया गया हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो भी आपका है वो आप चूज कर लीजिए। इसमें ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपसे पूछा गया किस सब्जेक्ट से हैं आप, आपका सब्जेक्ट क्या है। इसमें 3 सब्जेक्ट है, एक उर्दू है, दूसरा बांग्ला है, तीसरा सामान्य है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप चूज कर लीजिए। आगे आपसे एड्रेस पूछा गया है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप अपना एड्रेस भर सकते हैं, अपना विलेज जो भी आपका है, पोस्ट ऑफिस जो भी है, आपका PS कौन सा है आपका। उसके बाद आपसे जो भी आपका है, आगे आपसे पूछा गया आपका स्टेट कौन सा है। जो जिस स्टेट से आप हैं, तो सिर्फ बिहार के लिए हैं तो आप बिहार ही चूज कर सकते हैं, इसमें बिहार भरिए। आगे पूछा गया आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप डिस्ट्रिक्ट अपना भरिए। आगे आपसे आपका पिन कोड पूछा गया है, तो आप पिन कोड अपना जो भी आपके होम का पिन कोड है वो आप पिन कोड डालिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, उसमें जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नीचे में आपका स्टेट जो है वो पहले आप जो चूज किया था वो ऑटोमेटिक आ गया है, सिर्फ आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड डाल के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमसे पूछा गया है कि डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया फॉर दिस पोस्ट एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। कि आपका जो क्वालिफिकेशन है और क्राइटेरिया जो पोस्ट के लिए मांगा गया है आप उसके लिए रिक्वायर्ड है। अगर है तो आप यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमसे आगे मेरा मेल पूछा गया है, हम अपना मेल ID डालते हैं। हमें मेल डालना है। मेल डालने के बाद हमें अपना ईमेल वेरीफाई करना है। उसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे मोबाइल नंबर डाला है हमने। अब मोबाइल पे हमें गेट मोबाइल OTP डालना है। तो मोबाइल पे मेरा एक OTP आएगा, वो हमें OTP हमें डालना है। कैप्चा डालने के बाद हमें सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें पूछा जाएगा कि आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्री और नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड। आपने जो भी एंट्री किया है वो सब कुछ सही है। अगर यस है तो यस कीजिए आप। यस करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको फिर से BPSC के साइट पे जाना है और वहाँ से आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड दिखाया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे लॉगिन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस है। आपको दोबारा BPSC के साइट पे जाना है और आपको जो यूज़र नेम आपको मिला है वो आपका यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा फॉर्म शो होगा कि मैंने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी एड्रेस है वो सभी यहाँ दिखाया जाएगा। और नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेगा एप्लीकेशन फॉर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको एक दूसरा फॉन्ट खुलेगा जिसमें आपने जो डिटेल भरा है
वो आपका डिटेल दिखाया जाएगा। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको कैमरा अलाउ करने के लिए करेगा, क्योंकि बीपीएससी ने जो है वो फ़ोटो जो आपका है वो अपलोड नहीं मांगा है, फ़ोटो आपका एट ए टाइम का मांगा है, फ़ोटो जो आपको सामने दिखाना होगा और वही क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही हम अलाउ पे क्लिक करेंगे हमारा कैमरा चालू हो जाएगा। इसमें आपको डिटेल दिखाया गया है, जैसे आपका नेम, आपका एड्रेस, जो आप डिटेल आपने भरा है वो सभी दिखाया गया है। आप इसको मैच कर सकते हैं। करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद इधर आपको पहले पेज में कुछ भी फिल नहीं करना है। जैसे आपने नीचे आया, नीचे आपको दिख रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे हमको आएगा ऑप्शन सिलेक्ट चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी, कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट पहले चाहिए। हमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद मेरा ये पेज आएगा जिसमें मेरा 3 ऑप्शन पूछा गया है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे सकते हैं। जैसे मैं अगर चूज करूँ तो मैंने पहला मुजफ्फरपुर डाला। दूसरा अगर बात करूँ दूसरा मैं समस्तीपुर डालूँगा। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, तीसरा मैं वैशाली डालूँगा। मैंने 3 डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया। आगे पूछा गया है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स, वो आपको डालना है। आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर मैट्रिक का है वो आप डाल लीजिए, सर्टिफिकेट नंबर। साथ में आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इशू हुआ है वो आपको डालना है। साथ में जो भी आपका इशू डेट होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। डालने के बाद आपसे पूछा गया है अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ, आपको अपलोड करना है। जो भी आपका पीडीएफ होगा वो सभी, इन सभी पीडीएफ को पहले आपको बना कर रख लेना है। जैसे आपका EWS का होगा, अगर EWS से हैं तो आपका रेसिडेंशियल होगा, आपका आधार होगा, आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा, आपका सीटेड सर्टिफिकेट होगा, ये सब आपको पहले से बना के रखना है। और वो भी सारे 100 KB से नीचे का, ताकि ये सब मांगा जाएगा। आपसे आगे पूछा जाएगा उम्मीदवार का शारीरिक पहचान चिन्ह, आपका जो ही पहचान चिन्ह है वो आप डाल दीजिए। आपके डालने के बाद आपको नीचे आपका फ़ोटो दिखाया जा रहा है। आप यहाँ से अपना फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक टू कैप्चर इमेज करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको क्लिक टू इमेज अपलोड करना है, इस पर आप अपलोड कर दीजिए। आपका इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगा। साथ में आपको अपना साइन इंग्लिश में करना है। ये ध्यान रखना है कि आपका इंग्लिश का जो साइन का जो डायमेंशन होना चाहिए वो 220x100 का होना चाहिए। उसी डायमेंशन में आपका साइन लिया जाएगा। जैसे हमने इंग्लिश का साइन अपलोड किया है, और हिंदी के साइन की बात करें तो आपको वो भी सेम डायमेंशन में होना चाहिए। 220 विड्थ होना चाहिए, और जो आपका जो लेंथ होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। आप अपलोड साइन कर दीजिए। अपलोड करके आपका नीचे डिक्लेरेशन दिया गया है कि ये भी जो भी उसका है एक बार एडिट कर लीजिए कि मैंने जो ही भरा है वो सब कुछ सही है, और कोई गलत होगा तो वो आयोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, मेरा जो भी वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता, इसमें आपको एक चूज करना है। यहाँ से आपका किस बेस पे है वो आप चूज कर सकते हैं। जैसे न्यूनतम 50% अंकों के साथ द्विवर्षीय डिप्लोमा है। आगे है स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, इसको आप चूज कर लीजिए। फिर आपसे यहाँ पूछा जाएगा आपके ग्रेजुएशन के बारे में, किस सब्जेक्ट से आपने पास किया है वो पूछा जाएगा। पासिंग ईयर कब का आपका है वो आपसे पूछा जाएगा। किस इंस्टीट्यूट से आप किए हैं वो आपसे पूछा जाएगा। किस बोर्ड से आप किए हैं वो भरना है आपको। आगे कितना मार्क्स आपका है, टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम हुए हैं, कितने परसेंटेज आपके हैं वो आपको डालना है यहाँ पे। आगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसका डॉक्यूमेंट। आगे आपका डिप्लोमा के बारे में पूछा गया है कि आपने डिप्लोमा किससे किया है, किस सब्जेक्ट से किया है वो भरिए। आपने डिप्लोमा किस वर्ष पास किया है वो भरिए। किस इंस्टीट्यूट से पास किया है आपने वो आपको डालना है। आगे किस बोर्ड से पास किया है आपने उसका डिटेल भरिए। आगे उसमें आपको कितने मार्क्स मिले हैं, टोटल कितने मार्क्स के एग्ज़ाम हुए हैं, कितने परसेंटेज हैं वो सभी आपको डालना है। चलिए, करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट यहाँ भी अपलोड करना है। आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट इसका है सर्टिफिकेट का वो अपलोड करना है, वो अपलोड कर दीजिए आप। और ध्यान रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट जो है वो 100 KB से कम के होने चाहिए।
उसके बाद आपको यहाँ पे वो क्लिक करना है कि आपका 31/8/2023 तक जो है वो पूर्ण हो जाएगा आपका बीएड, क्योंकि नहीं अगर होता है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने पर पूछा जाएगा आई हैव चेक्ड ऑल द एंट्री, नो फर्दर करेक्शन इज रिक्वायर्ड, उस पर यस कीजिए। इस करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। आपको दोबारा रीलॉगिन करना है ताकि आप अपना पेमेंट कर सकें। चलिए आपको हम लेके चलते हैं अगले पेज पे, रीलॉगिन करते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज का टाइम 12 मिनट दिया है, तो हमें 12 मिनट के अंदर में सब कुछ करना पड़ेगा। चलिए हम आपको दोबारा बीपीएससी के साइट पे जाना है और फिर से आपको अपना जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है उसको डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा फॉन्ट खुलेगा जिस पर लिखा होगा पेमेंट सेक्शन, नीचे में है क्लिक हियर फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपका डिटेल